नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। वन मंत्री विजय शाह द्वारा दिव्यांगों को अपशब्द बोलने पर दिव्यांगों में आक्रोश है और दिव्यांगों के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मिलकर दिव्यांग 2016 अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर करने की मांग की है। उज्जैन जिले के दिव्यांगों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि वन मंत्री एवं खंडवा प्रभारी मंत्री विजय शाह द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। उस संबंध में उज्जैन शहर के समस्त दिव्यांगों की ओर से निवेदन किया गया कि वन मंत्री एवं खंडवा प्रभारी विजय शाह पर दिव्यांग 2016 अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाई जाए एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाए। रोहित बैरागी उज्जैन से। हम उज्जैन के समस्त दिव्यांगों की ओर से दिव्यांग प्रतिनिधि मंडल के रूप में 5 जने एसपी साहब को ज्ञापन देना है वन मंत्री विजय शाह के खिलाफ, क्योंकि वन मंत्री विजय शाह ने पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांगों को अशब्द बोला गया है और गाली लंगड़ा लूला भी बोला गया है। इसके खिलाफ हम समस्त उज्जैन के दिव्यांग लोग और पूरा मध्य प्रदेश के दिव्यांग लोग हम सब आक्रोशित हैं और हम उनके खिलाफ एसपी साहब से यही मांग करते हैं कि आप एफआईआर करें 2016 अधिनियम के अंतर्गत और उनकी गिरफ्तारी करें। मैं रोहित बैरागी उज्जैन से दिव्यांग। आगामी 15 अक्टूबर से शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। सभी 9 दिनों तक मां की शक्ति में लीन रहेंगे। शहर में भी जगह जगह विशाल पंडालों में मां की विशालकाय मनमोहक मूर्तियां विराजमान होंगी। बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में भी शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के विवेकानंद कॉलोनी में बंगाली कलाकार ऋषिकेश है। ऋषिकेश द्वारा लगभग 40 वर्षों से भी अधिक समय पूर्णतः मिट्टी से बनी मूर्तियों का निर्माण होता है। बंगाली कलाकार द्वारा माता को कई स्वरूप में रूप दिया गया है, जिसमें शेषनाग पर विराजित मां की मूर्ति, मां दुर्गा की मनमोहक मूर्तियां तैयार की जा रही हैं सहित कई क्षेत्रों में जा रही हैं। इस बार मूर्ति का बहुत तारीख पर डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन, जैसा बगलामुखी माता और शेर का ऊपर बैठा है और डिजाइन बहुत अलग अलग डिजाइन में मूर्ति बनाए हैं। कहाँ आपकी मूर्ति जाती है? मेरा मूर्ति जाती है बरनगर, उन्नैल, रतलाम, नगदा और खासरोत। कितने सालों से मूर्ति का काम कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ 17 साल से। अभी मेरा उम्र हो गया 38। पिताजी कब से बना रहे हैं आपकी मूर्ति? पिताजी भी बन रहे बचपन से। मूर्ति की कीमत की बात करें, कितनी कीमत तक की मूर्ति आपके पास है? अभी मेरे पास मूर्ति है 7,000 से 70,000 तक है। श्राद्ध पक्ष में देश के कोने कोने से लोग उज्जैन आते हैं। मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तटों पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए तर्पण व पिंडदान कर रहे हैं। वहीं शहर के अति प्राचीन गया कोटा मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। यहाँ लोग शिवलिंग का पूजन अर्चन कर पितृ शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं व दूध अर्पित कर रहे हैं। गया कोटा सहित क्षिप्रा नदी के प्रत्येक घाट पर पंडित अपने यजमानों से पूजा पाठ व कर्मकांड करा रहे हैं। पितरों के निमित्त कर्मकांड व तर्पण का यह कार्य 16 दिनों तक चलता रहेगा। पितृ मोक्ष हेतु श्रद्धालु इन 16 दिनों की विभिन्न तिथियों में ब्राह्मण को भोजदान, गायदान, साथ ही गाय व कौओं को भोजन कराते हैं। मान्यता है कि उज्जैन में श्राद्ध करने से पितरों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। खंड के अंतर्गत विशेष करके धर्म प्रेमी जनता जो है यहाँ पर आकर के धर्म का आनंद ले रही है और अपने सकल पितरों के लिए भगवान विष्णु के 16 चरण अंदर बने हुए उनके ऊपर दूध, जल, तुलसी पत्र अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है और सकल पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। हमारे कलियुगी परंपरा के अंतर्गत ये जितने भी नर नारी हैं इन सबके लिए भगवान कृष्ण ने अपने 16 चरण यहाँ पर दे रखे हैं विष्णु के स्वरूप में, जिनके धर्म, अर्थ और मोक्ष सब यहीं पर है। हम गया जी जाते हैं तो गया जी वाला महत्व यहाँ पर मिला है, क्योंकि फल्गु नदी को भगवान कृष्ण ने यहाँ पे प्रकट किया था और धर्म की जय जयकार ये सारी जनता यहाँ पर कर रही है। हरिओम नमः शिवाय। आज के दिन का क्या महत्व? आज जो है एकादशी और द्वादशी श्राद्ध निश्चित हुआ है। उस श्राद्ध के हिसाब से जनता जो है अपने एकादशी और द्वादशी श्राद्ध का दूध अर्पण करिए। इसके बाद में फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी और सर्वऋतु अमावस्या यहाँ पर जो होगा प्रसादी का वितरण होगा और हवन की व्यवस्था रहेगी। उस अवस्था में जो भी जनता चाहे निस्वार्थ यहाँ पर धर्म कर सकती है और हवन में आनंद ले सकती है। क्या नाम लिखता है? पंडित सुमन सर।
भस्मारती में बुधवार को भगवान महाकाल को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान दान स्वरूप चांदी और सोने की सामग्री भी भेंट कर रहे हैं। एक भक्त ने मनोकामना पूरी होने पर भगवान महाकाल के दरबार में 56 भोग लगाया। भस्मारती में मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया है कि भक्त की मनोकामना पूरी होने पर आज 56 भोग लगाए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ने महाकाल की भस्मारती के बाद 56 भोग का भी दर्शन लाभ लिया। भगवान महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग की जो मान्यता है वो इस प्रकार से है कि कार्तिक मास की 14 पे भगवान को अन्नकूट भोग होता है और श्रावण मास की पूर्णिमा पे 1.25 लाख का भोग होता है। लेकिन आज भगवान भक्तों की जब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं और मनोरथ के रूप में जो कोई भक्त कोई मानता कर लेता है, जिसको मानता बोलते हैं, जो भगवान के यहाँ के प्रार्थना करता है और भगवान उसकी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं और महाकाल उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं, तो फिर इस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान को 56 भोग लगाता है। कोई भक्त भगवान को चांदी या रजत के पात्र चढ़ाता है, कोई चांदी दान, कोई किस प्रकार से यहाँ पे सेवा देते हैं, ये भक्तों के ऊपर है और भक्त पे भगवान की कृपा बरसती है, तभी ये सब सेवा होती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।